तो राधा रानी के जीवन से जुड़ी हुई हम आपको 21 प्रमुख जानकारियां देंगे आज। नंबर 1, श्रीमती राधा रानी जी के माता जी का नाम था कीर्तिदा और पिताजी का नाम था वृषभानु। नंबर 2, तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता जी के कोई भी संतान नहीं थी, तो दोनों बहुत दुखी थे। तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि जल्द ही आपके घर संतान आने वाली है। तो एक बार वृषभानु महाराज नहा रहे थे यमुना जी में, और यमुना जी में स्नान कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा कमल का फूल उनके पास आया, जिसमें 1000 पेटल्स थे, 1000 पंखुड़ियाँ थी, और उसके बीच में एक छोटू सा बेबी था, क्यूट सा न्यूबॉर्न बेबी। तो उनको उठाकर वृषभानु महाराज ले गए अपने घर। नंबर 3, जब वृषभानु महाराज राधा रानी जी को यानी कि छोटू बेबी को घर लेकर गए तो उनको एहसास हुआ कि जो बच्ची है ये अंधी है। तो वहाँ नारद मुनि जी को भी खबर मिल चुकी थी कि भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। तो नारद मुनि जी आए नंद महाराज के घर में देखने के लिए, तो सोने के पालकी में भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। और जब भगवान कृष्ण को देखा नारद मुनि जी ने, तो उनको पता चल गया कि राधा रानी जी भी प्रकट हो चुकी हैं, लेकिन कहाँ हुई हैं ये नहीं पता था। तो नारद मुनि जी व्रज के हर घर में जाकर देख रहे थे कि कहाँ पर कौन सा बच्चा आया है। फाइनली वो वृषभानु महाराज के घर गए। तो वृषभानु महाराज ने उनसे बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए कि इस बच्ची का अंधापन दूर हो जाए। नंबर 4, जब नारद मुनि जी ने राधा रानी जी को हाथ में उठाया तो नारद मुनि जी आनंद से इतने भाव विभोर हो गए कि वो समझ गए कि यही हैं श्रीमती राधा रानी जी। तो फिर नारद मुनि जी ने विनती की उस बच्ची से कि आप मुझे कृपया दर्शन दीजिए। तो फिर वो छोटी सी बच्ची जो है वो 14 वर्ष की किशोरी बन गई। मतलब राधा रानी जी ने अपना स्वरूप दिखाया और फिर नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो वापस वो छोटी बच्ची बन गई, न्यूबॉर्न बेबी। नंबर 5, नंद महाराज और वृषभानु महाराज का बहुत अच्छा संबंध था। तो नंद महाराज घर गए किसके? वृषभानु महाराज के। तो वृषभानु महाराज के घर गए यशोदा मैया के साथ कृष्ण को लेकर। तो यशोदा मैया ने राधा रानी को और कृष्ण को दोनों को उठा लिया अपनी गोदी में। तो कृष्ण ने ऐसे हाथ लगाया राधा रानी जी को, और जैसे ही हाथ टच हुआ वैसे ही राधा रानी जी ने अपनी आंखें खोल ली। नंबर 6, तो राधा रानी जी क्यों आंख बंद के रखी हुई थी? क्योंकि वो चाहती थी कि जो पहला व्यक्ति जिसको देखें वो हो भगवान कृष्ण। तो जब भगवान कृष्ण ने निर्णय किया था वहाँ पे गोलोक में कि मैं द्वापर युग में जाऊँगा, नीचे प्रकट होऊंगा, तो उन्होंने राधा रानी जी से भी निवेदन किया कि आप भी चले। तो राधा रानी जी ने कहा देखिए मेरा तो मन नहीं है, मेरी इच्छा तो नहीं है चलने की, हाँ लेकिन आप अगर मुझको यकीन दिलाते हैं कि जो पहला व्यक्ति मैं देखूं वो आप हों तब मैं चल सकती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ पर उनको यकीन दिलाया कि हाँ ठीक है, सबसे पहले मुझे ही देखोगे तुम। नंबर 7, राधा रानी जी भगवान कृष्ण की लादनी शक्ति हैं, अंतरंग शक्ति। तो राधा रानी जी प्रकट हुई हैं भगवान का आनंद बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान कृष्ण राधा रानी को देखते हैं तो उनका आनंद बढ़ जाता है, और जब राधा रानी भगवान कृष्ण को देखते हैं तो उनका भी आनंद बढ़ जाता है, और ये आनंद बढ़ता ही जाता है। नंबर 8, भगवान की अरबों गोपियां हैं, जिसमें से 6108 जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, और उन 6108 में से भी 108 हैं जो और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और उन 108 में से भी 8 गोपियां हैं जो और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो वो 8 गोपियां जिनको हम अष्टसखी के नाम से जानते हैं वो कौन कौन सी हैं? ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, सुदेवी, रंगा देवी, तुंग विद्या जी और चंपकलता जी। ये 8 जो सखियां प्रमुख है, और इन 8 में से भी 4 जो हैं वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और इन 4 में से भी 2 जो हैं वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वो कौन कौन है? राधा रानी जी और ललिता सखी। और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो करोड़ों गोपियों में से जो राधा रानी जी हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नंबर 9, राधा रानी जी का प्रभाव इतना तेज़ है कि जब वो भगवान कृष्ण के साथ खड़ी होती हैं तो भगवान कृष्ण का भी जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो सुनहरा हो जाता है, गोल्डन। जैसे गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है ना श्रीमती राधा रानी जी का, तो वही सेम कॉम्प्लेक्शन भगवान कृष्ण का भी हो जाता है। नंबर 10, श्रीमती राधा रानी जी का क्या भाव है? राधा रानी जी का भाव है कि मैं तो भक्त हूँ ही नहीं, सबसे निकम्मी भक्त हूँ मैं, सारे मुझसे अच्छे भक्त हैं, ऐसा भाव है राधा रानी जी का। नंबर 11, इसीलिए वही राधा रानी जी प्रकट हुई चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, जिन्होंने क्या शिक्षा दी? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मतलब कि तृणादपि सुनीचेना, मतलब तृण के समान हमें नर्म होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुना, मतलब वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। तो ऐसा भाव होना चाहिए। राधा रानी जी हमको ये मैसेज देने के लिए आई हैं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। नंबर 12, राधा रानी जी और भगवान कृष्ण का संबंध कोई आम लड़के लड़की के संबंध जैसा नहीं है।
कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं भौतिक संबंध है, जैसे हमारा संबंध होता है लड़के लड़कियों का यहाँ पर, वैसे ही संबंध है, पति पत्नी का जैसा संबंध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका शुद्ध प्रेम का संबंध है, शुद्ध भक्ति का संबंध है। नंबर 13, तो ये बात कैसे प्रूफ होती है? ये प्रूफ ऐसे होती है कि एक समय जो गोपियाँ थी, राधा रानी और गोपियाँ, उनको दुर्वासा मुनि जी को खिलाने के लिए जाना था, मतलब उनको प्रसाद खिलाना था। तो लेकिन बीच में जो यमुना जी थी वो बिल्कुल भरी हुई थी। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कैसे हम जाएं उस पार, कैसे पॉसिबल है? तो भगवान कृष्ण ने कहा जाओ यमुना से कहना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझको रास्ता दे दो। तो गोपियों ने कहा कृष्ण ब्रह्मचारी? हंसने लगी गोपियाँ, मतलब ये तो दिन भर गोपियों के साथ रहता है, लड़कियों के साथ, ये कहाँ से ब्रह्मचारी हो गया? तो फिर भी गोपियाँ बोली चलो ठीक है, कह रहे हैं तो चलो। उन्होंने जैसे ही यमुना मैया से बोला अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो, उन्हें पता था रास्ता मिलने वाला नहीं है। यमुना मैया ने जूम करके रास्ता दे दिया। सारी गोपियाँ राधा रानी हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो गया? खैर फिर वो लोग गई वहाँ पर, दुर्वासा मुनि को खूब प्रसाद खिलाया पेट भर के। फिर लेकिन अब उनको इस तरफ भी आना था, तो उन्होंने बोला कि लेकिन अब कैसे हम जाएं उस तरफ? तो उन्होंने दुर्वासा मुनि जी से पूछा कि अब हम उस तरफ कैसे जाएं? तो दुर्वासा मुनि जी ने बोला कि आप जाओ और यमुना मैया से कहना कि अगर दुर्वासा जो है वो भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं है, तो रास्ता दे दो। तो वो फिर हंसने लगी गोपियाँ, अभी तो हमने इतना भर भर के खिलाया है, क्या बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। फिर भी जाके बेमन से अगर दुर्वासा मुनि जी ने कुछ खाया नहीं है, वो उपवास रखा है, तो रास्ता दे दो हमें। हाँ, यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। अब सारी गोपियाँ राधा रानी हैरान, वो गई कृष्ण के पास, ये क्या चक्कर है, तुम हमेशा दिन भर गोपियों के साथ रहते हो और ब्रह्मचारी बोलने पे यमुना मैया ने रास्ता दे दिया, वो दुर्वासा मुनि को हम अभी खिला कर आए हैं और वो फिर भी उनको भूखा बोलने पे रास्ता दे दिया, क्या चक्कर है? तो कृष्ण भगवान ने ये यहाँ पर बताया इससे कि कृष्ण सबके गोपियों के साथ रहते हुए भी अनासक्त हैं, मतलब उनकी आसक्ति नहीं है उनमें। और दुर्वासा मुनि जी जो हैं वो खाते हुए भी, अगर वो खा भी रहे हैं उसके बाद भी वो कोई मतलब कि वो उससे उसकी आसक्ति नहीं है, मतलब वो अपनी जीवा की तुष्टि के लिए नहीं खा रहे हैं, वो मतलब खा के भी नहीं खा रहे हैं, एक तरीके से मतलब अनासक्त हैं उससे। नंबर 14, राधा रानी जी के अनेक गुण हैं, जिसमें से 25 गुण जो हैं वो मुख्य हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग बताइए कि राधा रानी जी के 25 गुण कौन से हैं। नंबर 15, एक समय नारद मुनि जी बहुत आना जाना था उनका व्रज में, तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी जी से ऐसे ही कहा कि नारद जी बहुत आ रहे हैं आजकल आपके घर पे, देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, झगड़ा ना लगा दें। तो राधा रानी जी ने कहा कि आप में और मेरे में कौन झगड़ा करवा सकता है। तो फिर वहाँ पे वो सीन खत्म। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद स्विंग फेस्टिवल, मतलब कि जो झूलन यात्रा हम करते हैं उसकी तैयारी हो रही थी, सारी गोपियाँ लगी हुई थी कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को हम झूला झुलाएंगे। तो पूरी तैयारी हो चुकी थी लगभग, और नारद मुनि जी वहाँ पर आए वीणा बजाते हुए, डंग 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 डंग, और बहुत ही मधुर गीत गा रहे थे। तो भगवान कृष्ण जो है बहुत ही मोहित हो गए और बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोला नारद मुनि जी से कि आप जो भी वर मांगो आज मैं आपको दूंगा, बताओ क्या वर चाहिए। नारद मुनि जी ने कहा ठीक है भगवान, ये मैं आपसे मांगूंगा लेकिन बाद में, आप याद रखना बस। तो फिर नारद मुनि चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए, बोला कि भगवान आपने कहा था ना एक वर मांगो। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मांगो। तो नारद मुनि जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करो ना, मैं ना मेरी इच्छा है कि मैं आपको और ललिता जी को झूला झूलते हुए देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसा है। फिर गए, ललिता जी को बताया गया कि आपको भगवान कृष्ण के साथ झूला झूलना है। ललिता जी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं झूल सकती, सिर्फ राधा रानी ही झूल सकती हैं, भगवान के साथ मैं नहीं झूल सकती। तो वो बोला कि नहीं नहीं आपको ही झूलना है। सबने बहुत फोर्स किया, भगवान कृष्ण की इच्छा है आपको झूलना है। तो जी ललिता जी चली गई और वहाँ राधा रानी जी तैयार हो रही हैं, सज रही हैं कि मैं तो झूलूंगी भगवान कृष्ण के साथ, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है। और वहाँ पर ललिता और कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है झूला झूलने लगे। अब नारद जी गए राधा रानी जी के पास, राधा रानी जी के पास गए और बोले कि अरे आप तैयार क्यों हो रही हैं? तो राधा रानी जी के चूड़ी पहनते हुए, अच्छा आपको पता नहीं, अरे झूलन है ना, झूलन यात्रा है तो हमको झूला झूलना है कृष्ण के साथ। तो नारद जी ने बोला हमको झूला झूलना है, वहाँ तो ललिता जी झूल रही हैं झूला, पता नहीं है मुझको। तो राधा रानी जी ने सुना हाँ ललिता जी आप सच कह रहे हैं? नारद जी ने कहा हाँ मैं अभी अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ। तो राधा रानी जब गई देखी तो वास्तव में भगवान कृष्ण और ललिता जी झूल रहे हैं। तो राधा रानी जी बहुत क्रोधित हुई, फिर उदास होकर जाकर बैठ गए। फिर भगवान कृष्ण राह देख रहे हैं, राधा रानी आ नहीं रही। फिर भगवान कृष्ण नारद जी देख रहे हैं, नारद जी भी नहीं है यहाँ पर। भगवान कृष्ण ने देखा कि नारद जी भी यहाँ पर नहीं है, तो भगवान समझ गए कि नारद जी ने कुछ मतलब शरारत की है। तो फिर भगवान गए राधा रानी जी के पास, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आए नहीं झूला झूलने। तो राधा रानी जी ने बोला कि आप तो ललिता जी के साथ झूल रहे हैं, मेरा क्या काम है वहाँ पर।
तो भगवान कृष्ण ने बोला, अच्छा देखा, मैंने कहा था ना कि नारद जी से बचकर रहना। ये नारद की इच्छा थी, उन्होंने ही बोला मुझे ललिता के साथ झूलने के लिए, और उन्होंने वर मांगा था, इसलिए मुझे वो देना पड़ा। तब राधा रानी जी समझ गए कि हाँ, नारद जी से बचकर रहना चाहिए। नंबर 16, एक समय राधा रानी जी और गोपियों ने दुर्वासा मुनि जी के लिए भोजन बनाया और खूब अच्छा भोजन बनाकर दुर्वासा मुनि जी को खिलाया। तो दुर्वासा मुनि जी बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा मुनि जी ऐसे हैं जो कि बहुत ही आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि जी ने बोला कि राधा रानी, आज से तुम जो भी भोजन बनाओगी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, और जो भी उसको खाएगा उसका सुख, उसकी आयु, उसका बल, उसकी खूबसूरती, सब कुछ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो राधा रानी जी को ऐसा आशीर्वाद दिया दुर्वासा मुनि जी ने। नंबर 17, तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने एक बार इच्छा की थी कि मैं अपने भाई श्री सनातन गोस्वामी जी को खीर खिलाऊं। तो राधा रानी जी तो शुद्ध भक्त है ना राधा रानी जी के, तो राधा रानी जी तुरंत आ गई एक छोटी सी बच्ची का रूप धरकर और दूध, चीनी और चावल लेकर कि बाबा ये देखो मैं लाई हूँ खीर का सामान, बना लो। अच्छा ठीक है, मैं ही बना देती हूँ। खुद ही बनाकर जल्दी से फटाफट दे दिया। जब सनातन गोस्वामी जी आए, उन्होंने जब खीर चखी, ऐसा खीर स्वादिष्ट, बोला ये तो इस दुनिया का है ही नहीं, उन्होंने कभी ऐसा खीर खाया ही नहीं था। सनातन गोस्वामी जी ने बोला, रूप क्या तुमने कोई इच्छा की थी? तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने बोला, हाँ मैंने तो बस इतना सोचा था कि मैं आपको खीर खिला सकूं। तो श्रील सनातन गोस्वामी जी ने जब पूरा वृत्तांत सुना तो बहुत